उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी द्वारा वोटिंग मशीन में की गई गड़बड़ी के जरिए आज बीजेपी की सरकार का गठन भी हो गया है। ये कोई ईमानदारी की सरकार नहीं है, तो ये वोटिंग मशीन में जो गड़बड़ी की है, तो गड़बड़ी के आधार पर इन्होंने ये अपनी सरकार बनाई है, उसका गठन भी हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री भी जहां प्रदेश में अपने आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के खास उद्देश्य से ही क्षत्रिय समाज से छांटकर श्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। और इसके लिए बीजेपी ने यहाँ प्रदेश के ब्राह्मण समाज की भी उपेक्षा की है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर अपना पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा भी फिर से यहाँ उजागर कर दिया है। और इस संबंध में मैं खासकर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण व मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर तो बीजेपी के शुरू से ही रहे ओबीसी विरोधी रवैये व मानसिकता के बारे में इन्हें ये भी जरूर याद दिला देना चाहती हूँ कि केंद्र में बीएसपी की खास पहल पर जब श्री बीपी सिंह की सरकार द्वारा देश के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था, तो तब फिर उस समय बीजेपी ने इनके इस आरक्षण का व मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने का पूरे देश भर में डटकर विरोध किया था। आरएसएस ने भी और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने भी। जब इनको ये रिजर्वेशन मिला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत, तो बीजेपी ने पूरे देश भर में इसका डटकर विरोध किया था कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और इसके साथ ही इनके इसी मुद्दे पर फिर बीजेपी ने श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा भी दिया था, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कि कौन इनके आरएसएस के एजेंडे को लागू कर सकता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये योगी को, श्री योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो इन्होंने जो कुछ भी किया है, ये भगवा पोशाक वाले आदमी को जो सीएम बनाया है, तो मैं समझती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की जनता क्या पूरे देश की जनता समझ रही है कि ये लोग सन 2019 में जो लोकसभा का आम चुनाव होगा उसको ध्यान में रखकर तो इन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा है और बैकवर्ड क्लास को भी धोखा दिया है, उनसे उनके नाम से वोट ले लिया, उधर ब्राह्मण समाज को भी धोखा दिया है और ये अपने आरएसएस के एजेंडे के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। और लेकिन इन्होंने ये सब किया चुनाव से पहले और फायदा लेने का प्रयास किया। उधर वोटिंग मशीन में भी इन्होंने गड़बड़ी की, लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, ब्राह्मणों को भी कहा, ब्राह्मण समाज को, कि बैकवर्ड को हम स्टेट का प्रेसिडेंट बना रहे, आप काम करो, जब सरकार बन जाएगी तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देंगे। और बैकवर्ड को जब स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया तो उनको कहा कि भाई हमने आपको आगे बढ़ाने के लिए तो ब्राह्मण को किनारे किया है, हम बैकवर्ड को बना देंगे। तो दोनों समाज को ये गुमराह करते रहे और नतीजा आने के बाद जब इसका नतीजा आ गया तो नतीजा आने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो तब इन्होंने यानी कि बीजेपी के लोगों ने अपनी दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर, खासकर पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता के तहत चलकर, जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर तो फिर श्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के नीचे लगा के, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो मुख्यमंत्री के नीचे लगा के फिर पूरे देश में यहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का जबरदस्त अपमान किया है, जबरदस्त इनका अपमान किया है। और इसी प्रकार ये मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और इसी प्रकार पूर्व में भी
इससे पहले भी, कुछ वर्ष पहले भी बीजेपी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने पर अयोध्या में अपने आरएसएस के एजेंडे को लागू कराने के लिए श्री कल्याण सिंह को आगे करके वह फिर इनकी समय से पहले ये सरकार भी गिरवा दी गई थी कि ज्यादा दिन ये टिकना नहीं चाहिए, अयोध्या में जो करना है इसको आगे करो, और जिन लोगों को लाएगा, बैकवर्ड के लोगों को लाएगा, वही मारे जाएंगे इसमें अयोध्या में। और उसके बाद इसको आगे करके ये हीरो ना बन जाए, अपना ये अस्तित्व ना बना ले उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में श्री कल्याण सिंह, तो समय से पहले इनकी सरकार भी इसको आगे करके गिरवा दी, इसको ज्यादा दिन जमने नहीं दिया। और साथ ही इसकी आड़ में बीजेपी ने ओबीसी समाज को, मतलब उस समय के पहले की भी मैं बात बता रही हूँ कि इसके साथ ही इसके आड़ में बीजेपी ने ओबीसी समाज को आरएसएस के रंग में भी रंगने की पूरी उस समय कोशिश की थी। इस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी से कई बार धोखा खा चुके हैं, पहले भी खा चुके और अब खा चुके। ये तो ताजा उदाहरण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने जगह जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उन्होंने अपनी चुनावी जनसभाओं में यही कहा कि जब सरकार बन जाएगी तो हम केशव प्रसाद मौर्य को तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी की ओर से। लेकिन अब क्या हुआ, तो बेचारा बहुत मेहनत किया, तो वो दिल्ली गया। आपको मालूम है कि वो सोच रहा था कि शायद ये अपने वायदे पर खरे उतरेंगे। बीजेपी वालों ने जो उसको आगे किया कि अपने वायदे पर खरे उतरेंगे, और जब वो बेचारा वो लड्डू वड्डू लेके उधर दिल्ली में श्री अमित शाह के आगे पीछे घूमता रहा, कई मंदिरों के प्रसाद, कई लड्डू लेकर कि शायद मेरा इन्होंने जो कहा है तो अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो जब उन्होंने लड्डू दिया, उसने बोला कि भाई जब ये श्री केशव प्रसाद मौर्य जिसको बता देंगे उसको बना देंगे, तो तब उसको झटका लगा कि भाई ये तो मेरे साथ बड़ा भारी विश्वासघात किया है, मेरे समाज के साथ किया है, बैकवर्ड क्लास के साथ किया है। तो वो ओपनली तो कह नहीं सकता, क्योंकि ओपनली कहेगा तो उसको निकाल के बाहर करेंगे। तो बेचारा इतना परेशान हुआ कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो फिर उसके बाद वो जल्दी लगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि वो सीएम की बजाय मेरा डिप्टी सीएम का भी पद न चला जाए। वो जल्दी से बोला नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ। और यदि उसको कल डिप्टी सीएम भी नहीं बनाते तो मुझे लगता दोबारा फिर चला जाता हॉस्पिटल में, फिर तो उसका हार्ट अटैक ही हो जाता। तो लेकिन इन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, इन्होंने बैकवर्ड क्लास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। बैकवर्ड क्लास को तो ये कहा कि हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी तो हम बैकवर्ड क्लास के आदमी को, और खासकर श्री केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। और जब इसको संगठन में लिया तो श्री वाजपेयी को ये कहा कि आप काम करो, ब्राह्मण समाज को जोड़ो, इनको हम आगे कर रहे हैं, जब सरकार बनेगी तो इनको किनारे कर देंगे, कहीं डिप्टी सीएम कुछ और बना देंगे और आपको हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। इन्होंने ब्राह्मण समाज को भी धोखा दिया और बैकवर्ड क्लास को भी धोखा दिया। और अब किया क्या, इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया अपने आरएसएस के खास आदमी को, जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला, उसके अपने खास आदमी को बना दिया। तो और उसके नीचे किसको लगा दिया, एक ब्राह्मण को बोल दिया डिप्टी सीएम और एक ये केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम। इनके पास तो कोई विभाग ही नहीं होगा, सारा तो मुख्यमंत्री के पास होता। मैं तो मुख्यमंत्री रही हूँ, मुझे मालूम है। और जो डिप्टी सीएम रहे उनके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। इससे अच्छा तो इनको कोई कैबिनेट मिनिस्टर दोनों को बना देते तो कोई एक आदि विभाग मिल जाता। तो इनके पास तो कुछ रहने वाला है नहीं। लेकिन इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो इन्होंने अभी नियुक्ति किया है मुख्यमंत्री, और उसके नीचे जो ब्राह्मण को लगाया, बैकवर्ड क्लास को लगाया है, मैं समझती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को और बैकवर्ड क्लास को के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, धोखा किया है। चुनाव से पहले इन्होंने इनको गुमराह किया, बहुत इनको लालच दिए, लेकिन अब ये अपने आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए
तो इन्होंने इनको किनारे कर दिया और जो उनका आरएसएस का खास आदमी था उसको आगे कर दिया। और इन दोनों को, एक ब्राह्मण समाज के आदमी को डिप्टी सीएम बनाकर और एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को बनाकर, तो जो उनका आरएसएस का खास आदमी था उसके नीचे उनको लगा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया डिप्टी सीएम का। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से तो पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी से, मैंने अभी कई एग्जाम्पल श्री कल्याण सिंह का दिया, तो ये बीजेपी से कई बार धोखा खा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अब इन वर्गों के लोग, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, बीजेपी से आगे जरूर सावधान रहेंगे। 2 बार कल्याण सिंह के समय में धोखा खा गए, अब खा गए। और ब्राह्मण समाज के लोग भी धोखा बार बार खा रहे हैं। मुझे लगता है ब्राह्मण समाज के लोग भी सावधान रहेंगे और पिछड़े वर्ग के लोग भी रहेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि कुछ खास सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार व मुख्यमंत्री के जरिए, अपनी सरकार केंद्र में जो उनकी अपनी सरकार है, केंद्र की सरकार, और इधर इनकी अपनी सरकार बन गई है, तो मुख्यमंत्री के जरिए आगे यहाँ लोकसभा का आम चुनाव, आगे यहाँ होने वाला लोकसभा का आम चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम अब विकास की बात करेंगे। ऐसा नहीं है, इनको मालूम है विकास के मुद्दे पर ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। आगे यहाँ लोकसभा का आम चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि जिस आदमी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उसको आगे करके ध्रुवीकरण के आधार पर ये चुनाव, लोकसभा का आम चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि इन्हें ये मालूम है, बीजेपी के लोगों को ये मालूम है कि जब केंद्र की भाजपा सरकार अपने 3 वर्षों के दौरान अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं कर सकी है, इनको ये मालूम है। तो तब फिर ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार यहाँ सन 2019 में लोकसभा के आम चुनाव होने से पहले यहाँ अपने विधानसभा चुनावी वायदों को भला फिर कैसे लागू कर सकती है, जो उन्होंने बहुत बड़ा एक पत्र जारी किया था विधानसभा आम चुनाव के दौरान, उसको कैसे ये लागू कर पाएंगे ये। तो इसलिए उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा एक पत्र जारी किया था, चुनावी घोषणा पत्र, हाँ संकल्प पत्र जो भी जारी किया था, उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अब ये लोग ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है तो जो विकास की तरफ से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, तो अब पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को ये ध्रुवीकरण में कन्वर्ट कर देंगे और इस आधार पर ये सन 2019 के चुनाव को लड़ना चाहते हैं हम। इसलिए मेरा, और ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि 3 वर्ष तक इन्होंने केंद्र में जो अपने जो लोकसभा आम चुनाव में वायदे किए थे उसको पूरा नहीं किया, और विधानसभा लोकसभा आम चुनाव से पहले अभी असेंबली का चुनाव हुआ, तो जो इन्होंने वायदे किए उनको ये पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इनको कुछ तो करना होगा, नाम विकास का, काम ध्रुवीकरण का, और यहाँ पर लोगों का ध्यान ये डाइवर्ट करेंगे। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी द्वारा वोटिंग मशीन में जबरदस्त गड़बड़ी करके बनाई गई बीजेपी की सरकार, ये ईमानदारी की सरकार नहीं है, ये गड़बड़ी करके वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करके बनाई गई बीजेपी की सरकार, और इस सरकार में मुख्यमंत्री बनाने के मामले में एक तो गड़बड़ी की, और गड़बड़ी करने के बाद जब सरकार बनाने की बात आई तो सरकार बनने पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने पर मुख्यमंत्री बनाने के मामले में तो ओबीसी समाज को अपने दिए गए वादे के मुताबिक इनकी की गई उपेक्षा, बैकवर्ड क्लास समाज की गई उपेक्षा। एक तो इन्होंने वोटिंग मशीन में धांधली की, ये कोई ईमानदारी की सरकार का गठन नहीं हुआ है। और दूसरा जो इन्होंने ये चुनाव से पहले जो ओबीसी समाज को ये कहा था, और चुनाव के दौरान भी, कि यदि बीजेपी पावर में आ जाती है तो ओबीसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो चुनाव में धांधली की। और इस सरकार में मुख्यमंत्री बनाने के मामले में ओबीसी को अपने दिए गए वादे के मुताबिक इनकी की गई उपेक्षा,
ओबीसी समाज की गई उपेक्षा व इनके किए गए पूरे बैकवर्ड क्लास समाज के किए गए अपमान को गंभीरता से लेते हुए ही हमारी पार्टी ने आज 19 मार्च को बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से कोई नहीं गया, अर्थात इसका बायकॉट करने का फैसला लिया था और इसलिए हमारी पार्टी से कोई उधर नहीं गया। इनविटेशन आया था तो ना मैं गई ना मैंने किसी को अधिकृत किया, तो इसलिए आज हमने इसका शपथ जो समारोह था तो इसमें शामिल होने का नहीं फैसला लिया और इसका बायकॉट करने का फैसला लिया। तो ये कुछ जरूरी बातें मैंने आपके सामने रखी।